आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने खेला एक बहुत ही बड़ा दांव। उनकी फ्रेंचाइजी के फैंस को लगा सबसे तगड़ा झटका जब खबर आई सामने कि रोहित शर्मा नहीं करने वाले हैं इस बार आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी। वो खिलाड़ी जिसने अपनी कप्तानी में 5 आईपीएल ट्रॉफीज मुंबई को जिताई है, और हार्दिक पांड्या जो गुजरात टाइटंस के लिए 2 सालों से कप्तानी कर रहे थे, वो यहाँ पे आईपीएल की विंडो ट्रेड से वहां पे वापस मुंबई इंडियंस की अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी में आ चुके हैं और यहाँ पे उनको कप्तान बना दिया गया है और आईपीएल 2024 में हार्दिक कप्तानी करने वाले हैं। इससे बहुत ज़्यादा ट्रॉल सहना पड़ा मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी को भी और हार्दिक पांड्या को भी। अपने लाखों करोड़ों फैंस मुंबई इंडियंस ने गंवाए। हार्दिक पांड्या भी काफ़ी ज़्यादा उनको भी हेट मिलना शुरू हुआ, लेकिन वहाँ पे क्या कारण था रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का, ये कहीं ना कहीं कारण अभी तक सामने नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका यह जो खुलासा है कि उनको कप्तानी से क्यों हटाया गया, ये इसका खुलासा अब हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर रोहित शर्मा को क्यों हटाया गया कप्तानी से और हार्दिक पांड्या को क्यों लाया गया। तो इस पे जो मुंबई इंडियंस के कोच हैं मार्क बाउचर, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। अगर उनकी स्टेटमेंट पे हम नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि आखिर मुंबई इंडियंस ने ये फैसला क्यों लिया है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से क्रिकेट को लेकर निर्णय था। हमने हार्दिक को एक खिलाड़ी के रूप में वापस लाने के लिए विंडो पीरियड देखा। मेरे लिए ये एक बदलाव का चरण है। भारत में लोग काफी भावुक हो जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं आप इससे भावनाओं को दूर ले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक क्रिकेट से जुड़ा निर्णय है जो लिया गया था। मुझे लगता है कि ये एक व्यक्ति और एक खिलाड़ी के रूप में रोहित का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लाएगा। बात जो मैंने रोहित के साथ समझी वो ये है कि वो एक शानदार इंसान है। मेरा मतलब है कि वो लंबे समय से कप्तानी कर रहे हैं और उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। हार्दिक मुंबई इंडियंस के हैं, वो दूसरे फ्रेंचाइजी में गए जहां उन्होंने पहले साल ही खिताब अपने नाम किया और दूसरे साल रनर अप रहे। ये बताता है कि उनके पास कप्तानी के कमाल के स्किल्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इन्होंने आखिरी लाइन यहाँ पे कही कि उनकी कप्तानी के स्किल्स काफ़ी ही शानदार है, अगर आप नहीं भूल सकते कि रोहित शर्मा जो कप्तान है वो शायद हार्दिक कभी नहीं ला सकते। हालांकि कप्तानी उन्होंने गुजरात के लिए काफ़ी ही शानदार करी, लेकिन अगर स्टिल देखा जाए तो अब मुंबई इंडियंस का जो आज बड़ा नाम कहा जाता है कि सबसे सफल टीम है, 5 ट्रॉफी जीत रखी है, वो आपको हार्दिक ने नहीं जिताई है, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं, हालांकि कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन कप्तानी रोहित शर्मा की वहाँ पे थी। जब तक रोहित नहीं आए तो उससे पहले ट्रॉफीज नहीं जीती थी मुंबई इंडियंस से, लेकिन उनके आते ही जो वहाँ पे ट्रॉफी जितवाई, जो सफल टीम बनी है, जो सबसे बड़ा नाम यहाँ पे कहा जाता है मुंबई इंडियंस का, वो यहाँ पे कारण और जो सिर्फ प्रॉपर एक वजह है वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा है। ऐसे में ये चीज बोलना कहीं ना कहीं सही नहीं था। और कहीं उन्होंने ये भी बात करी कि उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लेकर आना चाहते थे वो रोहित शर्मा का, इसलिए उन्हें कप्तानी से हटाया गया है ताकि वो प्रेशर हटे और इंडिविजुअली परफॉर्म करके दिखाए। प्लीज, ये तो मुझे बहुत ही बेकार स्टेटमेंट लग रही है कि उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसलिए उन्हें कप्तान से हटाया गया, क्योंकि रोहित शर्मा ने बहुत सारी ऐसी पारियां खेली है, मैच जिताऊ पारियां खेली मुंबई इंडियंस के लिए कप्तान रहते हुए। और सबसे बड़ी बात ये नहीं बोलनी चाहिए कि भाई वो इंडिया के कप्तान है और अभी अफगानिस्तान के खिलाफ शतक वो लगा कर आए हैं, तो इस चीज को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। और जो वो मुकाबला हम जीते थे जब सुपर ओवर 2 बार हो गया था, उसमें रोहित शर्मा का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। रोहित शर्मा आप कप्तानी भी कर सकते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे सकते हैं, तो ये तो बहुत ही खराब स्टेटमेंट लगी कि उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से बहुत अच्छा है। सीधी सीधी बात यह है कि हमें पता है कि भाई आपको हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना था, आपने बना दिया। अब उसके पीछे आप जो भी वजह दे, आपको बता दें कि जो एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये मतलब कि स्टेटमेंट बोली है, उसमें नीचे आके इंस्टाग्राम पे कमेंट किया है रितिका सचदेव, जो कि रोहित शर्मा की वाइफ है। अगर उनकी आप मतलब कमेंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस, मतलब इस इंटरव्यू को उन्होंने मतलब थोड़ा सा रॉन्ग सा बताया, पॉडकास्ट को उन्होंने बताया है कि बहुत सारी चीजें इसमें गलत बताई गई। इससे साफ साफ पता चलता है कि भाई मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के बीच में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इससे ये कहीं ना कहीं पता चलता है यहाँ पे कि रितिका सचदेव जो कि उनकी वाइफ है, ऑब्वियसली रोहित को सबसे करीबी जो अच्छे जानती है वो यही एक लौती है यहाँ पे, और कोई उनको इतना नहीं जानता है जितना ये जानती है। उनके हर बुरे समय पे अच्छे समय पे साथ रहती है। ऐसे में उनका सीधा सीधा एक पॉडकास्ट पे जाके नीचे कॉमेंट करना और बताना कि जो भी इस चीज में यहाँ पे इंटरव्यू बोला गया है इसमें बहुत सारी चीजें गलत है, कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि जो भी मार्क बाउचर ने वहाँ पे स्टेटमेंट दी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गलत थी, यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं थी। जो उन्होंने कारण बताया कि रोहित को कप्तानी से हटाने का, हार्दिक को लाने का, वो बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे झूठ कहीं ना कहीं कहा है या स्टेटमेंट में हेराफेरी करी है, मतलब गलत चीजें बताई है। क्योंकि रितिका सचदेव यहाँ पे जो उनकी वाइफ है वो इस स्टेटमेंट से इनकार कर रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली कनेक्शंस
दोनों केसेस मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के और रोहित शर्मा के बीच सही नहीं है, या तो उन लोगों ने कम्युनिकेट नहीं किया रोहित के साथ जब कप्तानी से हटाया गया, या फिर क्या एक्चुअल कारण था वो नहीं बताया गया। तो जो भी मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट को यहाँ पे निगलेक्ट किया है रितिका सचदेव ने। बिल्कुल, अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे आईपीएल और पास आएगा, वैसे वैसे चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। आपको पता चलेगा कि शायद क्यों रोहित शर्मा को हटाया गया, क्योंकि मुझे अभी तक ये सारी चीजें देख के हमें तो यही लग रहा है कि रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी में मतलब थोड़ा सा तो गोलमाल मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आके उनकी वाइफ का कमेंट करना मार्क बाउचर की पॉडकास्ट में, ये कुछ मतलब सही चीजें की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। बाकी आपकी क्या राय है इस मामले पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।